नमस्ते, कैसे हो आप लोग। रिकॉर्डिंग हम लोगों ने बड़े लेट शुरू करी है। अब 12th का हम लोग प्लेलिस्ट जो देख चुके थे उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सिंपल फॉर्मूले और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे। ठीक है, अच्छा, अगर ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे तो देखो हम लोग दो एस्पेक्ट में काम कर रहे थे। एक तो 11th की मैथ्स चल रही थी और एक तो 12th की मैथ्स चल रही थी। मैंने 11th की मैथ्स के कुछ वीडियो इस तरीके के बना लिए थे आप लोगों के लिए कि जिसमें 12th का बेसिक्स आपका 11th के उन वीडियो से कवर हो जाए, इसलिए मैंने वो सारे वीडियो आपके लिए YouTube पर अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। अब हम लोग जो काम कर रहे हैं, क्योंकि 12th का एग्जाम 26 अप्रैल से हम लोगों के लिए लगा हुआ है, ठीक है। अब 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए हम लोग देखें तो हम अपना सिलेबस क्या है, तो हम लोगों को इंटीग्रल मिल रहा है। इंटीग्रल में भी दो वैरायटी मिल रही है, एक तो इंडेफिनेट मिल रहा है और एक डेफिनेट मिल रहा है, ठीक है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऑर्डर डिग्री निकालने वाला सवाल फिक्स है, आना ही आना है। फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्म, फिर y = vx वाला फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म, और फिर उसके बाद स्पेशल टाइप यानी dy/dx प्लस by = q, dx/dy प्लस px = q और इनके सॉल्यूशन, ठीक है। इतना डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों के पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से सेक्शन ए हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब जो सेक्शन सी आ रहा है, सेक्शन सी में हमारे पास क्या आने वाला है, तो सेक्शन सी में हमारे पास आने वाला है लीनियर रिग्रेशन और उसके साथ साथ क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम लोगों की इतना ईजी टॉपिक है यार। सेक्शन सी का एक तो लॉन्ग क्वेश्चन उससे हमको मिलना ही मिलना है, 4 या 5 नंबर का जो भी आएगा। उसका जो बेसिक फाउंडेशन है वो हमारी 11th क्लास की लीनियर इनइक्वालिटी से चलता है, ठीक है ना। अगर लीनियर इनइक्वालिटी हमें समझ में आती है, लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब होता है ग्राफ प्लॉट करना, यानी x + y > 3 या x - y <= 2, इस तरीके के ग्राफ के साथ हमें काम करना 1 to 1 आना चाहिए। अगर इतनी चीज़ें हमें आ रही हैं तो लीनियर इनइक्वालिटी अच्छे से आती है। और ये अगर लीनियर इनइक्वालिटी हमारा बहुत सही तरीके से तैयार हो गया है तो हम लोग बहुत आराम से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सवालों को कर पाएंगे, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी में हमें सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट यानी कि जो इनइक्वालिटीज मिलती थी उनको प्लॉट करना रहता था, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना। लीनियर इनइक्वालिटी हमें मिलती थी, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम लोगों को लीनियर इनइक्वालिटी नहीं मिलेगी, बल्कि हम लोगों को क्या मिलेगा, एक लैंग्वेज प्रॉब्लम मिलेगी। और लैंग्वेज प्रॉब्लम से हम लोगों को लीनियर इनइक्वालिटी तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और वो लीनियर इनइक्वालिटी तैयार करने के बाद लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व कराना है। यही हमारा पूरा 12th क्लास का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग शॉर्ट में LPP कहते हैं, ठीक है ना। इन पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। ओके, थैंक्स। कैसे हो आप लोग। आज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट को शुरू करने से पहले 11th क्लास के बेसिक्स को हमें समझना बहुत जरूरी है, और उसका नाम है लीनियर ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, जैसे हम लोगों ने सीखा था इक्वेशंस। इक्वेशन क्या होता है, जैसे x + y = 2। मैं एक एग्जांपल लिख करके आपके सामने रखता हूं। जैसे लिखा है x + y = 2, ठीक है ना। अगर x + y = 2 लिखा है सपोज, तो यहां पर क्या है, x की कोई भी वैल्यू रखने पर y की वैल्यू मिलेगी। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात क्या होती है साहब, कि x और y की आप कुछ भी वैल्यू रखो, ठीक है ना, उन दोनों का समेशन हमेशा इक्वल होगा 2 के। ये बात ध्यान में आ रही है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, तो x की वैल्यू 1 ले ली तो मेरी मजबूरी है कि मैं y की भी वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 1 ही लेनी पड़ेगी, तभी 1 और 1 2 हो पाएगा। अगर x की वैल्यू मैं 0 लूंगा तो मुझे मजबूरी है कि y की वैल्यू मेरी 2 लेनी पड़ेगी। क्यों 2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 0 + 2 = 2 होगा। मेरी बात ध्यान में आ रही है। तो 0 + 2 = 2 हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन। इक्वेशन जस्ट लाइक अ तराजू, ठीक है ना। तराजू एक हम लोग जैसे नहीं यूज करते हैं कि एक तरफ क्या रखते हैं, वेट रखते हैं, और दूसरी तरफ वेजिटेबल या फिर कुछ भी सामान रखते हैं। तो अगर यहां पर 2 किलो का अगर हमने वेट रखा है तो 2 किलो ही हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, आलू या टमाटर कुछ भी रखेंगे। अगर इनकेस इधर 2 kg से कम है और आलू ज्यादा है तो जो निडल है ना वो हमारी क्या होने लगेगी, डिफ्लेक्ट होने लगेगी। इन सिमिलर वे अगर मैं x की वैल्यू यहां पर अगर मैं 1 लिया है तो y की भी वैल्यू 1, ठीक है। अगर मैं यहां पे 2 ले रहा हूं तो यहां 2 रखा है तो y की वैल्यू मुझे 0 लेनी पड़ेगी। अगर यहां पर मैं सपोज -1 ले रहा हूं तो मुझे ये -1, अगर x की वैल्यू मैंने -1 ली है तो ये इधर आएगा तो 3, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3। अभी जरा देखो, x की वैल्यू मैंने -1 लिखी और y की वैल्यू मैंने 3 लिखी, तो देखो 3 में से 1 गया तो वापस से मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया। ये कहानी है पूरी की पूरी इक्वेशन की, ठीक है ना। अब इनइक्वालिटी क्या होती है, तो नाम से ही लग रहा है, या इनइक्वेशन क्या होती है कि जो इक्वल ना हो, इनइक्वालिटी यानी इक्वेशन ना हो। तो इक्वेशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो देखिए साहब क्या होगा कि जैसे सपोज x + y = 2 लिखा है, ठीक है। अब मैं यहां का इक्वल हटा देता हूं, ठीक है ना। इक्वल हटा करके मैं लिख रहा हूं कि ये > 2 होगा, सपोज, ठीक है ना। या फिर
x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है, या x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 होगा, या फिर x प्लस वाई लेस देन 2 होगा। यही तो चार पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या तो x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल देन 2 होगा, या x प्लस वाई ग्रेटर देन यानी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 होगा, या x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 होगा, या फिर x प्लस वाई स्ट्रिक्टली लेस देन 2 होगा। यही चार पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। लेकिन अब पता है यहां पर वो वाला मामला नहीं चलेगा कि x की आपने साथ कोई भी वैल्यू रख दी तो y को आपको लेना मजबूरी हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर एक पर्टिकुलर लाइन नहीं आएगी। जैसे आप सोचिए, हम लोग, जैसे मैं एक ही एग्जांपल को लेकर के अपनी पूरी बात शुरू करूंगा। x प्लस वाई इक्वल टू 2 जब हम लोग सीखते थे ना बचपन में, तो एक चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये लीनियर का मतलब क्या हुआ? लीनियर का मतलब ये हुआ कि हमें लाइन बनानी है, ठीक है ना। जैसे ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 को हम लोग 9th क्लास में जब सीखते थे तो यहाँ पर x की कुछ वैल्यू लेते थे और y की कुछ वैल्यू लेते थे। 0 रखा तो y2 मिल गया, 1 रखा तो यहाँ पर कितना मिला? 1 मिला। मैंने -1 रखा तो यहाँ पर मुझे कितना लेना पड़ेगा? मुझे 3 लेना पड़ेगा। इस तरीके से -2 मैं रखूंगा तो मुझे कितना लेना पड़ेगा? -2 इधर गया, +2 तो ये हो जाएगा 4। यही तो लेते थे। और फिर इसको हम लोग क्या करते थे? x एक्सिस और y एक्सिस में प्लॉट करते थे, और जैसे ही x एक्सिस और y एक्सिस में प्लॉट करते थे तो मुझे कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाते थे, ठीक है ना। अब देखो, ये सारी चीजें बताने से कहीं अच्छा है मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखाऊं। जैसे कि अब y इक्वल टू एक्स का हमेशा के लिए ये ग्राफ याद कर लो। क्या होगा? y इक्वल टू एक्स का हमेशा ग्राफ इस तरीके का होता है। ये जो लाइन होती है ये y इक्वल टू एक्स हो गई, ठीक है ना। ये हमेशा के लिए फिक्स है, ठीक है ना। y इक्वल टू एक्स की लाइन ये हो गई, ओके। अच्छा, अगर कोई मुझसे कहे कि नहीं मुझे तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ चाहिए, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होगा? ये वापस से मेरी x एक्सिस हो गई और ये मेरी y एक्सिस हो गई, ये भी y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई, और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ इस तरीके का होता है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ किसका हुआ? y इक्वल टू एक्स का, और ये ग्राफ किसका हुआ? y इक्वल टू माइनस एक्स का। अब ये बचपने वाला काम नहीं करेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 तो 0 रखो, फिर कुछ मिला, फिर कुछ रखो, फिर कुछ मिला, और फिर उनकी हमने प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया ना। अब ये काम नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है कि सीधे सीधे यहां पर देखो कि y इक्वल टू एक्स की लाइन कौन सी है और y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन कौन सी है। अच्छा, अब अगर इसी क्वेश्चन को देखा जाए तो इसको y इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स में जरा फ्रेम कर लेते हैं। तो यहां वाले इस क्वेश्चन को मैं उठा करके यहां लिख रहा हूं, तो यहां पर ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -x + 2। मेरी बात ध्यान में आई? अब y इक्वल टू -x + 2 का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा साहब, y इक्वल टू एक्स की लाइन तो ये हुई है, y इक्वल टू एक्स की लाइन ये है, और y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन ये है। तो y इक्वल टू माइनस एक्स तो ये हो गया, और फिर क्या कह रहा है? +2, यानी 2 जोड़ दो। तो 2 अगर हम जोड़ेंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन ये है ना, 2 जोड़ना है तो मुझे 2 कदम ऊपर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब 2 कदम अगर मैंने 2 स्टेप ऊपर चला तो ये लाइन जो हमको मिलेगी ये होगी y इक्वल टू -x + 2 की लाइन हमको मिलेगी। मेरी बात ध्यान में आई? तो ये हो गया y इक्वल टू -x + 2 की लाइन, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से जैसे अब मैं रैंडम कुछ सवाल आपकी प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे कि लिखा है y इक्वल टू, किसी ने कहा मुझे x + 5 चाहिए, तो y इक्वल टू अगर x + 5 चाहिए तो कुछ मत करो, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। अब y इक्वल टू x कहाँ होता है? तो y इक्वल टू x तो ऐसा होता है, और +5 करना है तो मैं 5 ऊपर चला जाऊंगा, तो y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? x + 5, ठीक है। ये बात हुई किसकी? जब मेरे पास सिर्फ इक्वेशन थी, ठीक है ना। मेरे पास जब इक्वेशन थी तो इक्वेशन को हमने इस तरीके से हमने प्लॉट करना सीख लिया। अच्छा, एक काम मैं और कर रहा हूं कि आपके लिए मैं सबसे पहले तो इन इक्वेशन को प्लॉट करना बता देता हूं। तो एक किनारे में जो इक्वेशंस हैं उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके लिए लिख देता हूं। जैसे कि y इक्वल टू एक्स अभी आपने सीख लिया, y इक्वल टू एक्स किस तरीके से प्लॉट होती है? तो ऐसे प्लॉट होती है। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। y इक्वल टू -x कैसे प्लॉट होता है? तो y इक्वल टू -x इस तरीके से प्लॉट होता है। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। इसी तरीके से ये अगर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, x इक्वल टू a क्या होगा? तो x इक्वल टू a की लाइन ये होगी, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर ये x एक्सिस है, ठीक है ना, ये y एक्सिस है और x इक्वल टू -a हमें चाहिए, तो x इक्वल टू -a तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू a, x इक्वल टू -a। अब मुझे सपोज चाहिए, मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं, y इक्वल टू हमको a चाहिए, तो y इक्वल टू a क्या होगा? तो ये देखो x एक्सिस हो गई, ये मेरी y एक्सिस हो गई, और y इक्वल टू a की लाइन कौन सी होगी? ये होगी y इक्वल टू a की लाइन, ठीक है। ये y इक्वल टू a की लाइन आपकी हो गई।
मेरी बात ध्यान से समझते चलना, 11th क्लास में हम लोग ये सीख चुके हैं भाई, x इक्वल टू ए ये हो गया, x इक्वल टू माइनस ए जाना है तो माइनस एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर होता है और नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ होगा, उधर की तरफ, तो x इक्वल टू माइनस ए उधर हो गया। फिर उसी तरीके से y इक्वल टू ए जाना है तो y की लाइन कौन सी है, y की लाइन तो ये है ना, तो y इक्वल टू ए ये हो गया। फिर नीचे जाएंगे तो y इक्वल टू माइनस ए नीचे मिलेगा, तो मैं यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ या अगले में बनाता हूँ, y इक्वल टू ए ये हो गया और यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ y इक्वल टू मुझे माइनस ए चाहिए तो y इक्वल टू माइनस ए कहाँ होगा, ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हो जाएगा मेरा y इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, ये बात हमेशा हमेशा के लिए आप लोग आप दिमाग में याद करके रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका इनइक्वालिटी में हम लोग किस तरीके से सीखेंगे, तो आप एक चीज याद रखो है क्या कि जैसे अब इनइक्वालिटी की बारी आएगी, देखना ध्यान से कि y इक्वल टू एक्स आपने कहा, तो जैसे ही y इक्वल टू एक्स किया या y इक्वल टू माइनस एक्स किया तो ये पर्टिकुलर हमको लाइन मिल रही है। लेकिन जब हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे, सपोज मैंने कहा कि नहीं मुझे तो x इज ग्रेटर इक्वल देन 2 चाहिए, ध्यान रखना, अब मैं धीमे धीमे अपने टॉपिक पे आ रहा हूं, x ग्रेटर इक्वल देन 2 चाहिए, तो x ग्रेटर इक्वल देन 2 का मतलब पता है क्या हुआ, x ग्रेटर इक्वल देन 2 का मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले तो x इक्वल टू 2 की लाइन को ड्रॉ करो। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 की लाइन कहां होगी, तो देखो मैंने यहां पर वापस से एक x एक्सिस बना दिया और यहां पर मैंने एक y एक्सिस बना दिया। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखे दे रहा हूं, ये हो गया x ग्रेटर इक्वल देन 2। ठीक है, अब जरा x इक्वल टू 2 की लाइन कौन सी होगी, तो सपोज हमने ये ले ली, ये x इक्वल टू 2 की लाइन है। देखो जैसे ही लाइन बन जाती है x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 2, होता क्या है कि वो लाइन जैसे ही बनती है तो वो लाइन पार्टीशन कर देती है पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक प्लेन को। ठीक है ना, कैसे उस क्वाड्रेटिक प्लेन का पार्टीशन होता है, तो देखो एक पार्टीशन होता है इधर की तरफ, एक तो ये एरिया होगा जहां पर मैं ब्लू पेन चला रहा हूं, ठीक है ना, ये लाइन है, और दूसरा एरिया कहां पर होगा जहां पर मैं ब्लैक पेन ही चलाता हूं। ठीक है ना, यहां पर जो मैंने ब्लैक पेन चलाया है, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया होगा, ये दो एरिया पर ये पार्टीशन हुआ है। अब हम ये कैसे तय करेंगे कि x, अब देखो मुझे जाना कहाँ है, x ग्रेटर इक्वल देन 2 पर, ध्यान से देखना, x ग्रेटर इक्वल देन 2 पर, तो यानी कि मुझे 2 से बड़ा जाना है, तो 2 कहाँ है, तो हम लोगों को पता है ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट है 2,0 का, क्योंकि लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 2 की है, और x ग्रेटर इक्वल देन 2 जाना है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, यानी कि मैं इस पोर्शन को रफ करूंगा, ये वाला पोर्शन हम लोग नहीं लेंगे, ये इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन लेंगे। तो ये वाला पोर्शन कौन सा है सर, ये वाला पोर्शन है x लेस देन इक्वल टू 2 वाला। ठीक है, तो हम लोग इस पोर्शन को कंसीडर करेंगे, ये मेरा जो होगा वो ये पोर्शन मेरा क्या होगा, x ग्रेटर इक्वल देन 2 का। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अगर मुझे किसी ने कहा कि नहीं मुझे तो अब चाहिए है कि आप स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 बताओ, तो अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 अगर मुझे बताना है तो x इज ग्रेटर देन 2, मुझे ये क्या बोलते हैं इसका रीजन चाहिए। अगेन मैं एक काम करूंगा, मैं एक तो x एक्सिस मैंने बना ली, एक मैंने y एक्सिस बना ली, ठीक है ना, और फिर मैंने क्या कहा, ये है मेरा साहब x इक्वल टू 2 की लाइन है। ठीक है, अच्छा अगर ये 2 की लाइन है तो हम सबको पता है ये जो पॉइंट होगा ये 2,0 होगा। ओके बोलो भाई, अब ये x इक्वल टू 2 की लाइन है, ये पॉइंट जो है वो 2,0 होगा, इतनी बात हम लोगों को समझ में आ रही है, और x ग्रेटर देन 2 जाना है, तो ये और ये वाला जो रीजन होगा वो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा रीजन होगा, x ग्रेटर देन 2 का रीजन होगा। ठीक, लेकिन क्या इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है सर, ये है x ग्रेटर और इक्वल टू 2 और ये है x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2, सो ये कंटेन नहीं कर पा रहा है, किसको नहीं कर पा रहा है, x इक्वल टू 2 को, तो x इक्वल टू 2 को नहीं कंसीडर कर पा रहा है, तो ये जो लाइन होगी ये लाइन, यानी कि हमको ये लाइन नहीं लेनी है, इसलिए इस लाइन को हम लोग डॉटेड लाइन से शो करेंगे हमेशा। ठीक है ना, तो अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, अगर वो कहेगा x इज ग्रेटर इक्वल देन 2 तो हम लोग कंसीडर करेंगे इस लाइन को, और अगर वो कहेगा x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 तो हम लोग कंसीडर करेंगे इस वाली लाइन को, जो कि डॉटेड लाइन से हम लोग शो करते हैं। मेरी बात ध्यान में आ रही है ना, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक, अब इसी के मैं जनरल फॉर्म लिख दे रहा हूं y के फॉर्म में, एक तो x ग्रेटर इक्वल देन a या x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू a, ग्रेटर देन एक तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा और एक तो ग्रेटर और इक्वल टू वाला होगा। ठीक है ना, x में और y में मैं इन दोनों के जो है जनरल फॉर्म लिख देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
अब देखिए हम लोगों ने ये सीख लिया कि जब x इक्वल टू ए बोलता है, यानी कि वो बोल रहा है कि x इक्वल टू ए, ठीक है ना। अब अगर उसने कह दिया कि नहीं अब तो मुझे चाहिए है x ग्रेटर इक्वल देन ए, तो अगर x ग्रेटर इक्वल देन ए बोलेगा तो ये मेरी x एक्सिस हो गई और ये मेरी y एक्सिस हो गई और ये मेरा x इक्वल टू ए का पोर्शन हो गया। तो ये जो रीजन होगा मैं उस रीजन को बोलूंगा कि आप x इज ग्रेटर इक्वल देन ए हो, ठीक है। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे तो x ग्रेटर देन ए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस से x एक्सिस बनाऊंगा, y एक्सिस बनाऊंगा और x इक्वल टू ए तो यहां होगा ही होगा। और ग्रेटर में लाइन तो ये सीधी सीधी जाएगी नो डाउट, लेकिन ये होगा क्या, ये लाइन डॉटेड लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तुम कॉपी में इस तरीके से नहीं कर सकते, ये सिर्फ हम बोर्ड पे ही कर पाएंगे, ठीक है ना। तो x ग्रेटर देन ए की लाइन ये वाली होगी, ठीक है, ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन, और ग्रेटर और इक्वल में ये वाली लाइन होगी। इन सिमिलर में वे कि अगर मुझसे कोई कहता है कि अगर आप बना करके दिखाइए y इक्वल टू ए, सॉरी y ग्रेटर इक्वल देन ए, तो y ग्रेटर इक्वल देन ए कहां पर होगा, तो देखो ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये हमारा कोई लाइन हो गई y इक्वल टू ए की। अब मुझे a से बड़ा चाहिए है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है y इज ग्रेटर और इक्वल टू ए, तो y इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा, ये वाला प्लेन होगा। इसको कुछ लोग अपर हाफ या किताब वाले ही अपर हाफ या लोअर हाफ बोलते हैं, क्योंकि लाइन दो रीजन में डिवाइड हो जाती है। तो लाइन के कारण ये प्लेन जो है एक तो ऊपर वाले रीजन में डिवाइड हो गया और एक नीचे वाले रीजन में डिवाइड हो गया। हमें चाहिए कौन सा, हमें चाहिए ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा y ग्रेटर और इक्वल देन ए, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मुझे चाहिए होता y ग्रेटर देन ए ओनली, तब मैं क्या करता, तो मैं एक काम करा लेता वापस से, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये y इक्वल टू ए की लाइन हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, लेस देन, सॉरी y ग्रेटर देन ए चाहिए, बट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए चाहिए। तो मैं करूंगा क्या, मुझे रीजन तो मिल गया है, रीजन मेरा क्या होगा, रीजन तो मेरा ये वाला ही होगा, लेकिन क्या ये लाइन इंक्लूड होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, इक्वल का साइन नहीं है। तो ये इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए हमने इस लाइन को क्या किया, ये डॉटेड लाइन में ट्रांसफॉर्म कर दिया या बदल दिया। और ये इंडिकेट क्या कर रहा है, मेरी बात ध्यान से समझते चलिएगा, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि ये लाइन इंक्लूड नहीं है और ये पूरी लाइन है, मतलब जहां डॉटेड लाइन नहीं है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो, बढ़िया, ठीक है। अब हम आते हैं लेस देन पर। लेस देन पर क्या करेंगे, मैं वापस से, मैंने x और y का दिखा दिया, ठीक है ना। अब लेस देन पे आ जाते हैं। तो अब जब हमें लेस देन पर काम करना है तो देखो, एक तो मैं लिख रहा हूं x इज लेस देन इक्वल टू a, ठीक है। फिर वापस से मैं लिखूंगा x इज लेस देन a। मेरी बात ध्यान में आई, अच्छा। अब ये क्या हो गया, ये मेरी हो गई x एक्सिस और ये मेरी हो गई y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब देखो वापस से हम लोग करेंगे क्या कि x इक्वल टू ए वाली लाइन तो हम लोग पहले से बना लेंगे जो हमको बनानी है, तो मैंने ये बना लिया x इक्वल टू ए। फिर अब करना क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू ए हमें चाहिए, तो x इज लेस देन और इक्वल टू ए में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले रीजन को लेंगे, क्योंकि रीजन मेरे पास कितने थे, दो ही रीजन थे, एक तो ये वाला रीजन था और एक ये वाला रीजन था। मुझे a से छोटा चाहिए है, तो a कहाँ है, a तो यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग यही तो बोलेंगे a,0, ठीक है ना। और इससे पीछे की तरफ जाना है, तो x इज लेस देन इक्वल टू a, ठीक है। उसी तरीके से x इज लेस देन a चाहिए, तो ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, और ये क्या है, ये x इक्वल टू a है, ठीक है ना। और मुझे सिर्फ लेस देन a चाहिए, तो लेस देन a कहां पर होगा, लेस देन a हमारा ये वाला जो रीजन होगा, ये हमारा क्या होगा, लेस देन a वाला होगा, ठीक है ना। और वापस से इस लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, डॉटेड कर देंगे, बिकॉज दिस लाइन इज नॉट इंक्लूडेड इन गिवन इनइक्वालिटी, इजंट इट और नॉट, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात को कि हम लोग जब इक्वल का साइन नहीं होगा तो उस लाइन को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और इक्वल का साइन होगा तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट ना करते हुए सीधे सीधे पूरी लाइन हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक है, अगर एलपीपी आपको सीखनी है तो इनइक्वालिटी के साथ आपको काम करना आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये अब मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सारे हो गए, ठीक है ना। x ग्रेटर देन हो गया, x लेस देन हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, x लेस देन इक्वल टू हो गया, y ग्रेटर इक्वल देन हो गया, और y लेस देन हो गया, y वाले, और हम लोग लेस देन वाला सीख लेते हैं, ठीक है ना। मैं नीचे ही लिख देता हूं, फिर एक साथ रफ करेंगे। अब अगर मुझे चाहिए है y लेस देन इक्वल टू a, ठीक है ना, और यहां पर मैं कहीं लिख रहा हूं y लेस देन इक्वल टू a, ठीक है ना।
देखिए सर, ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। ये जो मेरी लाइन है ये वाई इक्वल टू ए की लाइन है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे लेस देन और इक्वल टू चाहिए। तो लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। अच्छा, अगर वो कहेगा सिर्फ लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन चाहिए, तो बस सिर्फ और सिर्फ वही काम हम लोगों को कराना है कि आप किसी भी तरीके से उस लाइन को डॉटेड लाइन में बदल दो, ठीक है ना। ये y इक्वल टू ए की लाइन हो गई और हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है नीचे। तो जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो हाँ, लेस देन इक्वल टू नीचे ही की तरफ ही हम लोग जाएंगे, लेकिन बट हम लोग साथ साथ क्या करा देंगे, इस लाइन को डॉटेड लाइन में बदल देंगे। तो जैसे ही डॉटेड लाइन में बदल दिया, ये y इज लेस देन ए आ गया, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद हम लोग वापस से इन्हीं की इनइक्वालिटी को हम लोग देखना शुरू करते हैं, ठीक है। 1 2 सवाल 4 सवाल प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर अब 2 वेरिएबल पर आएंगे। अभी क्या है, y है, यहाँ पर क्या है, x है। अब x y का कॉम्बो पैक आपको दिखाना मैं शुरू करता हूँ, ठीक है ना। मैं इतना रफ कर रहा हूँ, एक बार चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ। बढ़िया। देखिए, अब एक न्यूमेरिक पे लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर मुझसे किसी ने कहा कि आप रीज़न बनाओ कि x ग्रेटर इक्वल देन 2 का, तो मैं यही करूँगा कि ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये मेरी x इक्वल टू 2 की लाइन हो गई और मुझे बाहर जाना है, तो ये लाइन मेरा हो गया x ग्रेटर इक्वल देन 2 का। बस खत्म बात, ठीक है ना। और ये अगर कोई कहता है ये पॉइंट क्या होगा, तो हम बच्चा जानता है कि 2,0 होगा, बात खत्म, ठीक है ना। कोई कहता है कि आप x ग्रेटर इक्वल देन -2 बनाइए, तो मैं ये x एक्सिस बनाऊंगा, ये y एक्सिस बनाऊंगा, ये x इक्वल टू -2 की लाइन है और मुझे इससे बाहर जाना है, तो बाहर का रीज़न ये वाला रीज़न हो जाएगा। क्या मेरी बात तुम्हें पसंद आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से x ग्रेटर देन -2 बनाना है, तो x ग्रेटर देन -2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है और ये x इक्वल टू -2 की लाइन है। अब मुझे ग्रेटर देन यानी -2 से बड़ा जाना है, तो -2 से बड़ा मैं कहाँ पे जाऊँगा, इधर की तरफ आऊँगा, ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ मैं क्या ध्यान रखूँगा, ये स्ट्रिक्टली नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं डॉटेड लाइन में बदल दूंगा, बस खत्म, ठीक है ना। तो ये कौन सी लाइन हो गई, x ग्रेटर देन -2, ये कौन सी हो गई, x इज ग्रेटर इक्वल देन -2, x इज ग्रेटर इक्वल देन 2। मेरी बात समझ में आई। अब मुझे अगर लेस देन में जाना होता, सपोज कि नहीं मुझे तो x लेस देन इक्वल टू -2 चाहिए, तो फिर वापस से ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हो गई x इक्वल टू -2 और लेस देन आना है, तो लेस देन की लाइन हमारी ये हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर अगर यहाँ से मैं इनइक्वालिटी हटा दूंगा, तो इसी लाइन को हमको डॉटेड लाइन में लिखना पड़ेगा। यही काम हम लोग y के लिए कर लेंगे। इसको अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन या राइट हाफ प्लेन या लेफ्ट हाफ प्लेन, इस तरीके से भी हम लोग जानते हैं। ये सारी बातें हम लोगों को पता है, थोड़ा थोड़ा बुक भी आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस तो जितनी हो जाएगी, इसीलिए मैं लैंग्वेज नहीं लिखाता हूँ, मैं सीधे सीधे सवालों पर काम करना हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब सीधे सीधे यदि मेरे पास कोई इनइक्वालिटी आती है जिसको हम लोगों को सीखना है, जैसे सपोज आ गया कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 ग्रेटर इक्वल देन 12, 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल देन 12, ठीक है। और कोई और इनइक्वालिटी लिख लेते हैं, 3x माइनस 4y ग्रेटर इक्वल देन 12, सपोज मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा, अगर ये दो इनइक्वालिटी है मेरे पास, 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल देन 12, 3x माइनस 4y क्या है, ग्रेटर इक्वल देन 12, मतलब एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक है। अब देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो एक चीज़ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, जो कि 11th क्लास की हम लोग लाइन में हम लोग करते थे, उसका नाम है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 को हम लोग किस तरीके से प्लॉट करते थे, तो ध्यान से देखो, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी को हम लोग, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ क्योंकि इसको याद ही कर लो कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये हम लोग कैसे सीखते थे कि ये x एक्सिस थी और ये y एक्सिस थी, और अगर ये मैंने लाइन खींच दी तो ये a,0 है और ये क्या है, ये 0,b है। यानी ये जो इंटरसेप्ट लगा है, ये इंटरसेप्ट a डिस्टेंस पे लगा है,
ठीक है ना, ये इंटरसेप्ट लगा है ए डिस्टेंस पर और ये जो इंटरसेप्ट लगा है ये लगा है बी डिस्टेंस पर, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए दूरी पर ये कटा है और बी दूरी पर ये कटा है, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। 11th क्लास स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म पर ये मिलता है, हमने स्ट्रेट लाइन पे पढ़ा करके रखा है, आप प्लीज देखिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, मुझे तो 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल देन 12 का बनाना है। तो एक काम क्यों ना कर लिया जाए, इसको हम लोग इस तरीके से देखना शुरू करें, ठीक है। कैसे देखेंगे सर आप, तो देखो मैं इसको यहाँ पे किनारे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं लिखूंगा कि भाई 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल देन 12 हो तुम, ठीक है। हमने कहा कि नहीं, थोड़ी देर के लिए हम तुम्हें ग्रेटर इक्वल देन मानते ही नहीं है यार, तुम इक्वल हो, कहने का ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए 3x अपॉन 12 प्लस 4y अपॉन 12 इक्वल टू 1, ठीक है। और अब उसके बाद क्या होगा, खून खच्चर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा, और ये कितना हो जाएगा 4 3 जा, यानी कि ये कितना हो जाएगा x अपॉन 4 और प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। अब देखो कुछ कुछ फोटो इसकी तरीके से लगने लगी कि नहीं लगने लगी, बताओ मुझे। a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है तो 3, ठीक है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, मतलब इस इक्वेशन की फोटो मैं ऐसी बना सकता हूं? हाँ सर, क्यों नहीं बना सकते, देखिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये मेरी हो गई x एक्सिस, ध्यान से देखना, और ये हो गई मेरी y एक्सिस, ठीक है ना। अब x अपॉन 4 और y अपॉन 3, तो x अपॉन 4 का मतलब क्या हो गया, ये मेरा कोई पॉइंट हो गया 4, और ये 3 वाला मेरा कोई ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब देखो मेरी लाइन सीधी नहीं बनती है, मैं इसी को एडजस्ट करूंगा, ठीक है ना। बढ़िया, नहीं बनी आज भी, ठीक है ना। ये 4 0,3 y एक्सिस और 4,0 ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये तो आपने इक्वल था तो आपने कर दिया, इक्वल तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, यहाँ तो इनइक्वालिटी दे रखी थी। तो हाँ, इनइक्वालिटी दे रखी थी तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इक्वेशन नहीं चाहिए है, हमको रीजन चाहिए, कि यानी कि x ग्रेटर इक्वल देन 2 में क्या था, वो लाइन नहीं थी बल्कि एक रीजन था। x ग्रेटर इक्वल देन 2 का मतलब वो वाला जो कौन सा था, राइट वाला साइड था या लेफ्ट साइड, जो भी हो, ठीक है ना। x ग्रेटर इक्वल देन 2 में हम लोग क्या लेते थे, जैसे x ग्रेटर इक्वल देन 2 लिया, ये वाला लेते थे, तो ये कौन सा प्लेन हुआ, राइट हाफ प्लेन। लेस देन होता तो ये कौन सा होता, लेफ्ट हाफ प्लेन। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी तुम्हें, ठीक है। तो अब इसी तरीके से ये भी तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक तो ऊपर वाला प्लेन हो गया और एक नीचे वाला प्लेन हो गया। कैसे कंसीडर कराओगे कि ऊपर वाला प्लेन लेना है कि नीचे वाला प्लेन लेना है, पक्का बताओ, ठीक है। अब हम लोग सोचते कैसे हैं, इसको ध्यान से देखना। हम लोग करेंगे क्या, 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल देन 12 लिख लो, ठीक है। अब इसमें क्या है, ओरिजिन के पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ, ठीक है ना। और कंडीशन यदि ट्रू आती है तो ओरिजिन वाली साइड पर जो प्लेन लाई करेगा उसी प्लेन को हम लोग ले लेंगे। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे 0,0 रखता हूँ, ठीक है ना, ओरिजिन रख दी मैंने 0,0, और जैसे ही मैंने यहाँ 0 रखा तो यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ 0 हुआ, ग्रेटर इक्वल देन हो गया 12, तो ये कितना हो गया 0 ग्रेटर इक्वल देन 12। तो अब 0 ग्रेटर इक्वल देन 12 जब हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 ग्रेटर इक्वल देन 12 का मतलब हम लोग यही तो कह सकते हैं ना कि ये फॉल्स है, कभी पॉसिबल नहीं है। क्या 12 छोटा होगा 0 से? भाई देखो ना, 0 कहाँ पर होता है, 0 तो यहाँ होता है और 12 यहाँ होता है, 12 बड़ा होगा ना और 0 छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो तबाही मचा रहा है, ये कह रहा है 0 बड़ा होगा, यानी कि ये फॉल्स है। और फॉल्स है इसका मतलब ये 0,0 को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो यानी कि अगर 0,0 को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो ये वाला रीजन नहीं होगा बल्कि ये वाला रीजन होगा। और हम कह सकते हैं कि जो 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल देन 12 है, 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वल देन 12 है, ये कहाँ लाई करेगा, ये इधर की तरफ लाई करेगा। मेरी बात क्लियर हो रही है, पक्का बताओ, ठीक है ना। एक सवाल और करते हैं, आपको और अभी पसंद आने लगेगा, ठीक है। देखिए साहब, मैं वापस से इसी काम को करता हूं, 3x माइनस 4y ग्रेटर इक्वल देन 12, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने लिखा 3x माइनस 4y ग्रेटर इक्वल देन 12, तो इसका मतलब यही हो गया ना कि भाई 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। बोलो, अब इसका मतलब तो यही हुआ कि सब 3x अपॉन 12 प्लस y माइनस 4 अपॉन 12 इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4 जा
और ये हो जाएगा 3 ज़ा, अभी सीख के आए हैं, तो x/4 प्लस y/-3 इक्वल टू 1, यानी x को 4 पर कट करो और y को -3 पे कट करो, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, ये x एक्सिस बना ली, और यहां पर मैंने क्या किया, मैंने एक y एक्सिस बना ली, ठीक है ना। अब x पर मुझे 4 पर जाना है, ठीक है ना, तो मैं गया यहां पर 4 पर, ठीक है, और y पे मुझे 3 पर जाना है, यानी कि -3 यहीं कहीं नीचे पॉइंट होगा, ठीक है। और इन दोनों को मिलाते हुए जो भी लाइन जाएगी हम लोग उससे मिला देंगे। तो सपोज ये वाली लाइन कोई चली गई, वापस से नहीं बना, ठीक है ना, हंसो मत, 4,0, ठीक है ना। तो x कितना हो जाएगा 4,0, और ये कितना हो जाएगा 0,-3 का ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो 0,-3 ये हो गया और 4,0 ये हो गया, ओके। अच्छा, अब फिर वही बात आ गई कि सर रीजन कैसे आप निकालोगे, तो देखो रीजन निकालने के लिए फिर हम वही काम करेंगे कि हमने देखा साहब 3x प्लस -4y ग्रेटर इक्वल देन 12 है। मैं क्या करूंगा, पुट ओरिजिन, यानी पुट 0,0, तो जैसे ही 0,0 पुट कराया तो 0 - 0 ग्रेटर इक्वल देन 12, 0 ग्रेटर इक्वल देन 12। देखो फिर बगावत, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, फॉल्स है, हो ही नहीं सकता। क्या 0 बड़ा होगा 12 से, पॉजिटिव 12 से, कभी नहीं होगा। तो यानी कि 0 को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है, यानी कि ये ऊपर की तरफ ना जाकर के नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। मैं अपनी बात को एक बार और बताऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना किया है कि जो भी इक्वेशन आ रही है पहले तो मैंने उसको x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 वाले, यानी 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट वाले फॉर्म से मैंने उसका वैसे ही हूबहू फोटो बनाया, लेकिन इक्वल नहीं था, इनइक्वलिटी थी। तो इनइक्वलिटी के लिए मैंने क्या किया, मैंने उस इक्वेशन में, क्योंकि 2 पार्ट पर डिवाइड हो गई है वो स्लैंट लाइन, उसमें या तो ओरिजिन को कंटेन करेगा या ओरिजिन को नहीं कंटेन करेगा, तो मैंने ओरिजिन वाले पॉइंट को रखा। तो जैसे ही ओरिजिन वाले पॉइंट को रखा तो जो इनइक्वलिटी आई वो हमेशा के लिए फॉल्स होगी, ये ट्रू नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब वो ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन तो यहाँ है। तो हम इधर नहीं जा करके उसके अपोज वाला, यानी उसके अलावा जो दूसरा वाला इलाका होगा वहां की तरफ हम लोग जाएंगे। तो ये वाला जो रीजन हो जाएगा ये मेरा होगा 3x - 4y ग्रेटर इक्वल देन 12। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें, बात पसंद आई? अच्छा ठीक है, अब इसी तरीके से हम 2-4-5 सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होने लगेंगी। देखते हैं, जैसे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि 3x - 4y लेस देन 12। फिर वही हम लोग काम कराएंगे, इसको सबसे पहले इस वाली फोटो पर बदलेंगे। तो जैसे इस वाली फोटो पर बदलेंगे इसका मतलब ये हुआ कि 3x - 4y इक्वल टू, मैं 12 लिख लूँ, यानी कि 3x/12 प्लस -4y/12 इक्वल टू 1। 3 4 और 4 3 यानी x/4 प्लस y/-3 विच इज इक्वल टू 1। तो ये किस तरीके की लाइन आ जाएगी, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, x इक्वल टू 4 यहाँ है, y इक्वल टू -3 यहाँ है। तो लाइन कुछ इस तरीके की आएगी जिसमें ये कितना होगा, ये 0,-3 होगा, और ये पॉइंट कितना होगा, ये होगा 4,0। प्लेन हमारे पास 2 बनेंगे, एक तो ये नीचे वाला बनेगा और एक कौन सा बनेगा, ऊपर वाला बनेगा। मेरी बात समझ में आई? अब ऊपर वाले प्लेन पर जाना है या नीचे वाले प्लेन में जाना है, इसके लिए हम लोग कैसे सोचेंगे, हम लोग वापस से इस इनइक्वलिटी का सहारा लेंगे और हम कहेंगे कि क्या ये इनइक्वलिटी, यानी ये इनइक्वलिटी जो भी है ये 0,0 को कंटेन कर पा रही है। तो हम लोग जैसे ही रखेंगे तो 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 12 और 0 इज लेस देन 12, और ये ट्रू है। 0 हमेशा छोटा होता है किससे, 12 से। 12 बड़ा होगा, 0 छोटा होगा, ठीक है ना। तो अब अगर 0 छोटा है 12 बड़ा है, यानी कि ट्रू है, यानी कि 0 को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि हम लोग इधर की तरफ चले जाएंगे। ये वाला जो प्लेन मिलेगा, हम इस प्लेन ये वाला जो अपर हाफ प्लेन है इसको हम बोल सकते हैं कि साहब तुम 3x - 4y लेस देन 12 हो गए। लेकिन अब ध्यान रखना, मैंने पहले भी सिखाया था, क्या ये लाइन ऐसी ही बनेगी, नहीं, क्योंकि यहाँ इनइक्वलिटी में क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन 12 है, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली लेस देन 12 होने के कारण ये लाइन कैसी बन जाएगी, ये डॉटेड लाइन बन जाएगी, ठीक है ना। और ये मैंने डॉटेड लाइन आपके लिए बना दी है, यानी कि ये जो इनइक्वलिटी बनी है ये इनइक्वलिटी कैसी है, 3x - 4y लेस देन 12 की, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 3y - 5x लेस देन 30। सबसे पहले तो इसको सही से लिखो क्योंकि x पहले होता है y बाद में होता है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, -5x प्लस 3y इक्वल टू 30। तो माइनस का 5x/30 प्लस 3y/30 विच इज इक्वल टू 1। 5 6 3 10,
ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा x अपॉन -6 y अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब इसको मुझे फ्रेम कराना है किस पे, ग्राफ पे। तो मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूंगा x एक्सिस और यहाँ पर बनाऊंगा y एक्सिस। x -6 पे जा रहा है यानी कि कहाँ पर है, इधर कहीं होगा। y 10 पे जा रहा है यानी ऊपर होगा। तो लाइन कुछ इस तरीके की बनेगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0,10 और ये पॉइंट कितना हो जाएगा -6,0 और प्लेन कैसा होगा, या तो अपर होगा या लोअर होगा। वो कैसे कंसीडर करेंगे, वो इससे कंसीडर करेंगे। तो मैंने वापस से लिखा यहाँ पे 3y -5x लेस देन 30। जैसे ही 0 - 0 लेस देन 30 यानी 0 लेस देन 30 मैंने सिखा करके रखा है कि कुछ भी हो जो भी मेरे पास प्लेन होगा या जो इनइक्वालिटी होगी उसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, ओरिजिन पुट करेंगे, यानी 0,0 पुट करेंगे। तो 0,0 जैसे ही पुट किया तो 0 इज लेस देन 30 और देखो ये ट्रू है, 30 बड़ा होता है 0 से, यानी कि 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 जिधर की तरफ होगा ये इनइक्वालिटी उधर की तरफ भागने लगेगी, ठीक है ना। और फिर वापस से देखो स्ट्रिक्टली लेस देन लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से लाइनों को डॉटेड कर देंगे, ठीक है ना। डॉटेड लाइन लगा देंगे, इनइक्वालिटी फ्रेम हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2x - 3y ग्रेटर देन 6। फिर वही मैं काम कराऊंगा यहाँ पर कि मैंने लिखा 2x - 3y इक्वल टू 6। तो ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन 6 प्लस -3y अपॉन 6 इक्वल टू 1। तो x अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 और y अपॉन ये कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू 1, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखिए साहब, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये मेरी हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। x 3 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस नीचे जाएगा तो लाइन कुछ इस तरीके की जाएगी, ठीक है ना। तो ये x 3,0 और y कितनी हो गई 0,-2, ठीक है। अब मुझे चाहिए है रीजन। रीजन के लिए मुझे क्या चाहिए, ओरिजिन को देख लो, ओरिजिन को यहाँ पे सेटिस्फाई करा लो। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो इधर की तरफ होगा और नहीं तो उसके अपोज में होगा, ठीक है। तो अब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे 0,0 रखा तो 0 - 0 ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6। अरे राम, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, फॉल्स है साहब, क्योंकि 0 कभी भी बड़ा नहीं होता है 6 से। 0 इज ऑलवेज लेस देन 6, 6 हमेशा बड़ा होता है। तो यानी कि 0 को नहीं कंटेन करेगा, ये कंटेन किसको करेगा, लोअर हाफ वाले को करेगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद भी ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली है तो हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन में परिवर्तित कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो इतना सिंपल सा था। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाया स्ट्रिक्टली वाले, इसी तरीके से ग्रेटर इक्वल वाले भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। रेडी, मैं कुछ क्वेश्चन और आपके लिए लिख लेता हूँ। देखिए, देखिए अब माइनस का 3x प्लस 2y इक्वल टू -6 मैंने फिर से लिख दिया। अब देखिए माइनस का 3x अगर -6 मैं नीचे भेजूँ तो माइनस का 3x अपॉन -6 प्लस 2y अपॉन -6 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। माइनस से माइनस तबाह हो जाएगा, 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो x अपॉन 2 प्लस y अपॉन -3 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई कितनी 2, तो ये हो गई मेरी x एक्सिस और ये हो गई मेरी y एक्सिस। x है मेरा कितना 2, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया ये 2 हो गया और y हो गया मेरा माइनस का। तो हम लोग लाइन को कुछ इस तरीके से भेज सकते हैं, ठीक है ना। और ये पॉइंट मेरा कितना हो गया 2,0 और ये पॉइंट मेरा कितना हो गया 0,-3। अब ये क्या हो जाएगा अपर हाफ और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा लोअर हाफ, ठीक है। अब पता कैसे करेंगे कि कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पे 0,0 कंसीडर कर लो। तो जैसे ही 0,0 रखेंगे तो 0 + 0 ग्रेटर इक्वल देन -6, यानी 0 इज ग्रेटर इक्वल देन -6, तो यानी कि 0 तो बड़ा ही होता है हमेशा -6 से, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रू है और ट्रू का मतलब क्या हो गया कि ये 0 को कंटेन कर रहा है। तो 0 को जैसे ही कंटेन कर रहा है तो ये वाला रीजन जो मेरा होगा उसी को हम लोग ले लेंगे। तो फाइनल इसका आंसर ये हो गया, ये वाला रीजन होगा, यानी कि माइनस का 3x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल देन -6 वो इस रीजन पर होगा, ना कि नीचे वाले रीजन पे होगा, ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये लिखा है x प्लस टू वाई ग्रेटर इक्वल देन जीरो। तो x प्लस टू वाई अगर ग्रेटर इक्वल देन जीरो है तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि x प्लस, अच्छा अब देखो, अच्छा ये अच्छा सवाल आ गया, कांस्टेंट नदारत है। अब कांस्टेंट यदि नहीं है तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। ओरिजिन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, जरा सोचो कि ये जो लाइन जाएगी ये ओरिजिन से होते हुए जाएगी, क्योंकि मैंने तो सिखा के रखा है y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ये कैसा होता है, ओरिजिन से जाती हुई लाइन होती है, ठीक है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं यहाँ पर, इसके लिए मैंने x एक्सिस बनाई और मैंने y एक्सिस बनाई, और देखो जरा इसको ध्यान से देखो, अगर मैं x प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो लिखूँ और टू वाई इक्वल टू माइनस एक्स लिखूँ और y इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2x लिखूँ, तो अगर 1 अपॉन 2 ना होता तो इसका फोटो y इक्वल टू माइनस एक्स टाइप का होता, और y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन ऐसी होती है, ठीक है ना। तो मैं y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन मैंने ये बना दी, ये है साहब मेरी y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन। अब कोई पॉइंट रख लो, अब पॉइंट अब देखो 0,0 नहीं ले सकते हैं, हर बार हम लोग 0,0 लेते थे। एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई रैंडम पॉइंट ले लो, ये मान लो हुआ 3 और ऊपर गया 2, तो 3,2 यहाँ रख लो। तो जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे 3,2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 ग्रेटर इक्वल देन 0, तो 4 3 7 ग्रेटर इक्वल देन 0 हो गया। अब देखो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि ये 3,2 को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। मैंने क्या किया है, पुट किया है 3,2, यानी कि ये हुआ 3,2 को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इसका जो रीज़न होगा वो ये वाला रीज़न होगा। अच्छा क्या थोड़ी देर के लिए बदल के देख लो, क्या यहाँ का कोई पॉइंट सेटिस्फाई ये कर रहा है, और जरा रख करके देखते हैं। तो देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस का -1 -1 ये ले लेते हैं, -1 -1 यहाँ कहीं होगा, ये पॉइंट उठा करके देख लेते हैं। -1 -1 उठा करके रखो, तो जैसे ये रखोगे तो -1 प्लस 2 इंटू -1 ग्रेटर इक्वल देन 0, -1 -2 ग्रेटर इक्वल देन 0, -3 ग्रेटर इक्वल देन 0। ये तो फॉल्स है ना, और ये फॉल्स है तो इसका मतलब नीचे की तरफ नहीं जा रहा होगा, इसको अपोज यानी ऊपर की तरफ जा रहा होगा। बात खत्म हो गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x माइनस 5y इक्वल टू -10, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2x अपॉन -10 प्लस -5y अपॉन -10 इक्वल टू 1। ये कितना हो जाएगा, 5 जा, ये कट गया, 5 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1, ठीक है ना। वापस इनइक्वालिटी का हम लोग वो बना लेते हैं, सॉरी इक्वेशन बना लेते हैं। ये मेरी x एक्सिस हो गई और ये मेरी y एक्सिस हो गई, ठीक है ना। अब जरा सोचो 5,2 कहाँ होगा, 5 यहाँ 2 ऊपर, लाइन तो कुछ ना कुछ ऐसी जाएगी ना, तो ये हो जाएगा 5,0, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा 0,2, ठीक है ना। 5,0 और 0,2, सॉरी मैं लिख गलत गया हूँ, 5,0 अभी साफ है, ठीक है। अब मुझे पॉइंट चाहिए, वापस से 0,0 यहाँ पुट कर दो, तो जैसे ही 0,0 पुट करोगे तो सिर्फ 10 बचेगा, 10 ग्रेटर इक्वल देन 0 है, यानी ये 0 को ले रहा है, 0 को ले रहा है, तो जो रीज़न होगा मेरा रीज़न हो जाएगा ये वाला। क्या ये इतनी बात तुम्हें कहानी समझ में आ रही है, कितना इजी सा सवाल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन और हो गए, 1-2 क्वेश्चन हम लोग और करके देखते हैं। 5x प्लस 9 ग्रेटर इक्वल देन 0 रफ कर देते हैं पहले। देखिए अब 5x प्लस 9 ग्रेटर इक्वल देन 0, तो देखो 5x ग्रेटर इक्वल देन -9, x ग्रेटर इक्वल देन माइनस का 9 अपॉन 5। तो तुम्हें इजी लग रहा होगा, ये x एक्सिस है और ये मेरी y एक्सिस है, ठीक है ना। अब माइनस का 9 अपॉन 5 कहाँ होगा, तो माइनस का 9 अपॉन 5 कुछ यहाँ कहीं पर होगा, x है ना, हाँ माइनस का 9 अपॉन 5 यहाँ होगा। अब मुझे चाहिए क्या है, माइनस के 9 अपॉन 5 से बड़ा चाहिए, तो माइनस के 9 अपॉन 5 से बड़ा किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। तो ये जो रीज़न होगा, ये कौन सा रीज़न होगा, माइनस का 9 अपॉन 5, यानी कि x ग्रेटर इक्वल देन माइनस का 9 अपॉन 5, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन पर आते हैं, माइनस का 2x प्लस वाई इक्वल टू -8, इधर उधर कर लिया, ये आता होगा तुम्हें, -2 अपॉन -8 प्लस वाई अपॉन -8 इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये कट गया, x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन -8 इक्वल टू 1, ये मेरी x एक्सिस हो गई, ये मेरी y एक्सिस हो गई, x 4 और y -8, लाइन ऐसे जाएगी,
ठीक है ना भाई, x की तरफ पॉजिटिव और y की तरफ नेगेटिव। अब काम क्या करेंगे, इसी वाले क्वेश्चन पर हम एक काम कर लेते हैं, 0 0 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही 0 0 पुट करेंगे, पहले तो इधर उधर कर लेते हैं, तो माइनस का 2x, ठीक है, प्लस y ग्रेटर इक्वल देन -8, 0 0 रख लेते हैं, तो 0 ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन -8, और ये कैसा होगा, ये ट्रू है, तो यानी कि ये वाला जो रीज़न होगा, ये रीज़न इसके लिए आ जाएगा, ठीक है। अगला करते हैं, अगला है x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 8, यानी x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1, यानी कि x 8 पर जा रहा है, x एक्सिस, ये y एक्सिस, x 8 पर और y 2 पर लाइन जाएगी ऐसे। अब 0,0 पुट करा लो, तो जैसे यहाँ पे 0,0 पुट करा लोगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि इनइक्वालिटी सही है, तो रीजन कैसा हो जाए, मतलब ट्रू है, तो रीजन कौन सा हो जाएगा, इस वाले रीजन को हम लोग बोलेंगे x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 8। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो अभी क्या है, बेसिक हम लोगों ने एलपीपी के लिए, आपका फाउंडेशन तो नहीं कहा जा सकता, पहला इंट्रोडक्टरी ये लेक्चर है जिसमें आपको इनइक्वालिटी समझ में आ गई कि हाँ इनइक्वालिटी में रीजन किस तरीके से निकाले जाते हैं। अभी इसी में 2 इनइक्वालिटी को एक ही जगह फ्रेम करेंगे, 3 इनइक्वालिटी को एक ही ग्राफ में फ्रेम करेंगे, और फिर हम लोग उससे रीजन निकालेंगे, और जो कॉमन रीजन होगा वही ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगा। ये धीमे धीमे चीजें आपको समझ में आने लगेगी। इसका मतलब ये जरूर ध्यान रखना कि इस वाले पार्ट को या तो एक काम करो, 11th क्लास की एमएल अग्रवाल या एनसीईआरटी जो भी फॉलो करते हो उससे लीनियर इनइक्वालिटी उठा लो, और लीनियर इनइक्वालिटी को उठा करके प्रॉपर उसको सॉल्व करा लो। अगर एक बार वो सही से सॉल्व हो जाएगी तो तुम्हारी एलपीपी भी बहुत अच्छे से होने लगेगी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।